नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, नई संसद में आज कार्यवाही शुरू हो चुकी है और पहला ही महत्वपूर्ण बिल महिला आरक्षण, जिसका नाम दिया गया है नारी शक्ति, ये पेश किया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बिल पास हो जाएगा। बहुत ही अच्छा कदम है। देखिए, आज हम नई संसद में और नए सपने देखना चाहते हैं। हमारे सपने क्या होंगे, आज हम सिर्फ दो मुद्दों पर बात करेंगे। पहला मुद्दा तो है नारी शक्ति, जो बिल आया है उसके ऊपर ये कितना महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में हमें क्या लाभ देगा, देश को क्या फ़ायदा करेगा। देखिए, नारी शक्ति बिल है, इसमें 33% आरक्षण यानी संसद में और जो कहीं विधानसभाओं में महिलाओं को मिल जाएगा। 33 का मतलब है अभी हमारे जो राज्यसभा और लोकसभा में मिला के 103 महिलाएं हैं और ये जब आरक्षण मिल जाएगा तो महिलाओं की संख्या हो जाएगी लगभग 280 के आसपास। और ये महिलाएं जो काम करती हैं ना, उनका तरीका पुरुषों के अपेक्षा कुछ अलग होता है और वो कुछ क्षेत्रों में पुरुषों से बेहतर कार्य कर सकती हैं। कौन से वो क्षेत्र हैं, मैं आपको बताऊं कि संसद में जब महिलाएं बैठी होंगी 33%, तो जो मुद्दे हैं देश के, उन पर बेहतर राय रख पाएंगे और उन कानूनों को अच्छी तरह से वो समर्थन देकर के पास कर पाएंगे। तो वो मुद्दे कौन से हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो नारी शक्ति है, नारियों से संबंधित जो कानून बनाए जाते हैं, बालिकाओं के हों, शादी विवाह के हों, शादी की उम्र के हों, तो ये महिलाएं ज़्यादा बेहतर राय दे सकती हैं पुरुषों की अपेक्षा। देखिए, आरोप ये लगते रहे हैं कि पुरुष जो कानून लाते हैं, एक सौ ठीक से सर्वे नहीं किया जाता और पुरुषों को जो अच्छा लगता है तो वैसे कानून वो बना करके संसद में पेश कर देते हैं और वो पास भी हो जाते हैं। नारियों को जो घर चलाने का अनुभव है, पुरुषों के प्रति संवेदना है कि पुरुषों को कैसे हैंडल करना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, और बच्चियों की, महिलाओं की, बाल विकास की, पर्यावरण की, इसकी जानकारी बहुत अच्छी है। तो महिलाएं इन मुद्दों पर देश को बहुत अच्छी राय दे सकती हैं और इससे देश को बेहतर मार्गदर्शन मिल सकता है। फाइनेंस के मुद्दे हैं, वहाँ भी महिलाएं आगे आ रही हैं और अपनी राय रख रही हैं। और भी कई क्षेत्र हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं, तो हर क्षेत्र में आने वाले समय में महिलाएं अच्छी राय रखेंगी और उम्मीद है कि जो महिलाओं का दृष्टिकोण होता है ना, वो समाज के लिए पुरुषों से बेहतर होता है, देश के लिए बेहतर होता है। और अगर हम बात करें देश की, पार्टियों की और जो चुनाव लड़ते हैं सांसदों की, तो महिलाएं मुझे लगता है कि सबसे पहले देश देखेंगी, फिर परिवार देखेंगी, फिर पार्टी और फिर खुद को देखेंगी। ये महत्वपूर्ण इसलिए है। तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी जब महिलाएं संसद में 33% चुन के आएंगी, विधानसभाओं में आएंगी। तो इससे एक और बड़ा फ़ायदा होगा कि जो स्कूलों में, कॉलेजों में जो बालिकाएं हैं, उनकी लीडरशिप बढ़ेगी, क्योंकि आने वाले समय में हमको महिला सांसदों की, विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ से निकल करके लीडरशिप और आगे संसद तक पहुँचते पहुँचते उन सभी मुद्दों पर अपनी राय दे सकेंगे। तो ये बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि इसके बिल के आने के बाद देश को काफ़ी फ़ायदा होगा, देश की तरक्की होगी, अच्छे कानून आएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और नई संसद में पेश किया गया है। ये एक हमारे देश के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। मैं चाहूँगा कि इसी नई संसद की जो शुरुआत हुई है, यहीं से एक बिल और पेश किया जाए और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरी दृष्टि में, और वो है चुनाव सुधारों के लिए। चुनाव सुधारों में मैं कुछ संशोधन चाहता हूँ। कई बार चुनाव सुधार होते रहें, लेकिन मैं कुछ चाहता हूँ वो मेरी दृष्टि में बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि देखिए, मुझे लगता है कि सही दृष्टि में आज लोकतंत्र नहीं रहा है। क्योंकि देखिए, मैं या गरीब आदमी कोई चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता। अगर मान लो टिकट ले भी आए चुनाव लड़ने की, तो जो बहुत सारा पैसा चाहिए चुनाव प्रचार के लिए, बड़े बड़े कैंडिडेट्स का वो मुकाबला कर ही नहीं सकता और चुनाव प्रचार में पिछड़ जाएगा तो वो चुनाव जीत ही नहीं सकता। तो मुझे नहीं लगता है कि लोकतंत्र तो वही होता है कि जो भी व्यक्ति यानी चुनाव लड़ना चाहे और वो बराबरी के हिसाब से चुनाव लड़े और मुकाबला तब हो, तब असली लोकतंत्र है। तो इसके लिए मैं चुनाव सुधार चाहता हूँ
कि चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र आते हैं उसमें सरकार के खजाने से कोई भी फ्री का जो आइटम हम कहते हैं कि ये फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री, ऐसी घोषणा कोई भी कैंडिडेट नहीं कर सकता है। चुनाव जीतने के बाद यदि सरकार बन जाती है तो वो चाहे मोबाइल दे, चाहे गैस फ्री करे, चाहे पेट्रोल सस्ता करे, कुछ भी करे, लेकिन ये अपना विजन नहीं दे सकता है कि हम जो सरकार बनेगी उसके बाद में हम क्या क्या फ्री देने वाले हैं, क्या सस्ता करने वाले हैं, ये नहीं कर सकता। विजन लाए कि हम विकास कैसे करेंगे, नई दृष्टि हमारी क्या है, कैसे हम विकास करेंगे, वो कह सकता है, लेकिन क्या देंगे खजाने से वो कभी नहीं कर। हाँ, ये कह सकता है कि हम बजट में एजुकेशन पे इतने % खर्च करेंगे, रक्षा बजट बढ़ाएंगे, ये कहना सही है, लेकिन फ्री में गैस पानी ये सब देंगे, ये मुझे उचित नहीं लगता। एक तो ये बंद होना चाहिए। दूसरा, चुनाव प्रचार का तरीका हमें बदलना पड़ेगा। ये चुनाव सुधार में इसी संसद में ये बिल लाया जाए कि जो भी चुनाव कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं, जो अभी रैलियां होती हैं अलग अलग पार्टियों की, विशाल रैलियां, बहुत बड़ा खर्चा हो जाता है, उन पर रोक लगा करके सामूहिक रैलियां की जाएं। यानी जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ पर यदि 50,000 से आबादी वाला कोई कस्बा या शहर है, वहाँ पर रैलियाँ होंगी 5-10 चुनाव से पहले, और वहाँ एक साथ कैंडिडेट आएंगे, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं अपनी बात कहेंगे, उनको एक निश्चित समय दिया जाए कि आपको आधा घंटे 1 घंटे में अपनी बात कहनी है। यदि कोई गुपचुप तरीके से एकल अपना चुनाव प्रचार करता पकड़ा जाए तो उसका चुनाव निरस्त कर दिया जाए। एक तो मैं ये चाहता हूँ। तो ये चुनाव मुझे लग रहा है कि ये अगर आ जाए ना, महत्वपूर्ण होगा बहुत ही, ये चुनाव सुधार आ गया तो इससे क्या है कि आम आदमी जो प्रतिभाशाली है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं और इस डर से राजनीति में नहीं आते कि हम कि अगर चुनाव लड़ेंगे तो प्रचार में पिछड़ जाएंगे, बहुत करोड़ों रुपए खर्च होता है। तो ये संशोधन आ जाए इस नई संसद में, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो ये नई संसद का जो अपना एक स्वरूप है, एक नई चीज़ है, आएगी तो देश को बहुत फ़ायदा होगा। और कुछ पुरानी बातें हैं जो कि पुरानी संसद में ही छोड़ के आना चाहिए, कि जो नेता लोग सोच रखते हैं। देखिए, कोई भी मुद्दा अगर आता है उससे देश को फ़ायदा होता है तो सबसे पहले देश है, फिर समाज है, और समाज के बाद में पार्टी, और फिर खुद। ये सोच के किसी चीज़ का समर्थन नहीं करना है कि इससे हमें चुनाव में कितना फ़ायदा होगा। तो चुनाव सुधार बहुत ही ज़रूरी है, और चुनाव सुधार नहीं हुए तो मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले समय में कोई आम आदमी मेरे जैसा चुनाव लड़ कर के अच्छा लीडर बन के आ सकता है। तो मौका सबको मिलेगा, लोकतंत्र तभी सही कहलाया जाएगा। यदि सभी को बराबरी का मौका नहीं मिलता तो वो लोकतंत्र मुझे नहीं लगता कि ठीक से है। तो नई संसद, नए सपने बहुत सारे हैं। हम आपको और भी बताएंगे कि इस नई संसद में क्या कुछ बेहतर हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।